तो x माइनस थ्री मतलब x की जगह 9 बैठा दिए थे, 9 आया है। तो पहला नंबर 9 है, दूसरा नंबर 6। कॉपी कर लो, नेक्स्ट टर्म्स में जाते हैं। सम्स नंबर 1.3 का पहला सम्स प्रॉब्लम सम स्टार्ट हो गया क्वाड्रेटिक का। ठीक है, तो प्रॉब्लम सम्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इसको डिकोड करना, मतलब उससे इक्वेशन बनाना। एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो इजी इक्वेशन आता है, वो आराम से सॉल्व हो जाएगा, और हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना भी सीख चुके हैं। ठीक है, अच्छा एक मिनट, चल हाँ तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में बोल रहा क्या है, द डिफरेंस ऑफ। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे जब भी हम लोग करेंगे ना इसमें, तो हम लोग को पहले दो चीज फाइंड करना होगा, मतलब दो नंबर यहाँ पे का बात करता है जनरली, लेकिन हम लोग वेरिएबल एक ही लेते हैं। जैसे यहाँ पे पहला में हम लोग एंड है या फुल स्टॉप है या कॉमा है, वहां तक हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग को टर्म क्या लेना है। फिर उसके बाद जो रहेगा एंड के बाद फुल स्टॉप कॉमा के बाद से लेके दूसरा फुल स्टॉप या कॉमा तक, वो हम लोग का प्रॉपर इक्वेशन फाइंड करने में काम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या बोला है। हाँ और एक बार, जो चीज फाइंड करने बोलेगा, लेट अस राइट द टू नंबर्स। हाँ दो नंबर फाइंड करने बोला, या कुछ भी फाइंड करने बोलेगा तो उसको पहले x ले लेंगे, तो हम लोग बोलेंगे लेट द नंबर बी x। टू नंबर बोला है तो बोलेंगे लेट फर्स्ट नंबर या वन नंबर बी x। तो एक नंबर का x ले लिया। अब दूसरा नंबर पहला सेंटेंस से पता चलेगा। पहला सेंटेंस में क्या बोला है, द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव होल नंबर इज 3। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करके, पॉजिटिव होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करके क्या आया है, 3 आया। ठीक है, तो दो पॉजिटिव होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करके 3 आए बोल दिया। तो हम लोग देखो एक चीज याद रखना है हम लोग को, कि सब्ट्रैक्ट करते हैं अगर दो नंबर को और कुछ आता है, अगर एक नंबर हम लोग को पता है तो दूसरा नंबर क्या करेंगे, जो आंसर आया ना सब्ट्रैक्शन का उसी को ऐड कर लेंगे। एग्जाम्पल मान लो हम लोग को बोला है दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करके 3 आया, जैसे यहाँ पे बोल दिया। ठीक है, दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करके 3 आया। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे एक नंबर पता है x है। ठीक है, यहाँ पे तो x है, नंबर नहीं है। मान लो हम लोग को एक नंबर पता है 5, तो दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है 3, एक नंबर 5 है तो दूसरा नंबर क्या होगा 2। हाँ 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 से तभी ना 3 आएगा। तो दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है 3, एक नंबर हम लोग को पता है 5, दूसरा 2 कैसे निकालेंगे, तो हम लोग ये कर सकते हैं 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। हाँ तो एक नंबर जो हम लोग को पता है और जो आंसर आया है सब्ट्रैक्ट करने के बाद, वो दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो हम लोग को आ जाएगा दूसरा नंबर। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे भी करेंगे। तो डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो एक नंबर ले ली और दो नंबर का डिफरेंस बोला है 3 आ रहा है, तो हम लोग ये दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो अदर नंबर निकल जाएगा। हम लोग बोलेंगे देयरफॉर अनदर नंबर इज x माइनस 3। ठीक है, तो अनदर नंबर क्या होगा, x माइनस 3, दो नंबर आ गया। अच्छा उसके बाद बोला है, अब हम लोग को दो बताए थे इससे पहले भी कि दो टर्म अगर मिल जाता है, पहला सेंटेंस में क्या होगा, दो टर्म मिल जाएगा हम लोग को। तो पहला सेंटेंस में दो टर्म मिल गया हम लोग को। ठीक है, अब हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना होगा, द सम ऑफ देयर स्क्वायर। सम मतलब ऐड करना, दो नंबर को ऐड करना। तो दो नंबर को ऐड करेंगे, क्या, कौन सा दो नंबर, देयर स्क्वायर्स, मतलब जो नंबर है उसका स्क्वायर्स। ठीक है, देयर स्क्वायर्स एंड इज इक्वल टू इतना, तो सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो ना। तो दोनों का स्क्वायर करो मतलब x का स्क्वायर करो और x माइनस 3 का स्क्वायर करो, दोनों का स्क्वायर को क्या करो, ऐड करो। सम मतलब ऐड करना, तो सम ऑफ देयर स्क्वायर्स मतलब दोनों का स्क्वायर को ऐड करो।
इज मतलब इक्वल टू कितना आएगा 117। इससे अब हम लोग का इक्वेशन बनेगा, ठीक है। दो नंबर को ऐड किए और हम लोग का आएगा, दो नंबर का स्क्वायर को ऐड किया और हम लोग का आएगा 170। अब इसको सॉल्व कर लो, ये क्या देगा एक्स स्क्वायर, ये इसको फॉर्मूला में तोड़ेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर का, ठीक है। फॉर्मूला का एक वर्कशीट है जिसमें 10 तक के लिए जितना जितना फॉर्मूला लगता है उसमें वर्कशीट में है, तो वो फॉर्मूला वर्कशीट हम इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ फॉर्म में डाल देंगे, ठीक है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला सबको पता ही होगा, प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 117, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से स्टार्ट है, ये तो ऊपर का है, ये फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अच्छा अब आया, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या देगा, 2x स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू 3 6 इंटू एक्स। देखो नंबर नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और जो x है उसको ऐसे ही बैठा देंगे, 2 3 6 और x प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 इज इक्वल टू 117, ठीक है। अच्छा हम लोग को पता है क्वाड्रेटिक के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी नंबर है, जो भी एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर वाला पार्ट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव रहता ना तो सबको उधर भेजते, अगर ये यहाँ पॉजिटिव है तो ये यही रहेगा, नहीं तो वहां करेंगे तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो 117 को इस तरफ लाएंगे, तो एक साइड पूरा जीरो चाहिए हम लोग को, तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और 117 यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, वहां पे बचेगा 0, ठीक है। थोड़ा सा बैठ जाते हैं। अच्छा तो 2x स्क्वायर माइनस 6x, 9 माइनस 17, 117 कितना आ जाएगा, अच्छा साइन बड़ा वाला का बैठेगा, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के बाद, और हम लोग का आंसर कितना आएगा 108 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्वाड्रेटिक आ गया, क्वाड्रेटिक आने के बाद हम लोग कोशिश करते हैं ना x के साथ, x स्क्वायर के साथ कुछ नंबर नहीं लगा, अगर लगा है कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं लगा तो ज्यादा बेटर है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे अगर ये कॉमन हो जाए 2 सब में से तो ले लेंगे, तो 2 कॉमन हम लोग को दिख रहा है सब में से, यहाँ पे तो 2 हो गया, यहाँ पे 2 है तो 2 कॉमन, 3 रहता है 3 कॉमन का कोशिश करते हैं, जितना कॉमन हो सकता है ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग 2 है, ये भी 2 का डबल में आता है, ये भी 2 का डबल में आता है, ठीक है। 2 का डबल में कैसे आता है, अगर बड़ा नंबर को पहचानना है लास्ट का नंबर देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर होगा माइनस 2 3 का 6 होता है तो 3 आएगा, माइनस इसको डिवाइड करो 5 4 आएगा, 2 से डिवाइड करो तो, अच्छा अब ये वाला 2 वहां जाके देखो, यहाँ पे ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लाई है, तो वहां जाके क्या होगा 0 से डिवाइड हो जाएगा, और हम लोग को पता है 0 से कोई भी चीज डिवाइड होता है तो 0 आ जाता है, तो वहां पे 2 डिवाइड बाई 0 क्या देगा, 0 ही दे देगा, ठीक है। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, ठीक है। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 54 इक्वल टू 0, एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है आराम से सॉल्व हो जाएगा, हम लोग को पता ही है कि है 54 का एलसीएम ले लो, तो 2 27 का 2 सॉरी 2 से तो नहीं होगा, 3 3 9 दा 3 3 दा 3 1 दा, तो 3 लाना है हम लोग को ना, तो 3 2 दा 6 3 3 दा 9, तो 9 माइनस 6 क्या आता है। अच्छा अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी यहाँ का नंबर ये वाला इस साइड नंबर के साइन, नंबर का जो साइन है लास्ट वाला साइन वो अगर नेगेटिव है तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, सेम साइन वाला नहीं ले सकते, डिफरेंट साइन वाला लेना होगा, ठीक है, अगर ये नेगेटिव है। अच्छा अब इसको कैसे समझेंगे, डिफरेंट साइन सेम साइन, यहाँ पे जो हो रहा है हम लोग का ये क्या है, डिफरेंट साइन, ठीक है। सेम साइन कैसे होगा, -9 -6 अगर ऐसा करना पड़ता, या 9 + 9 + 6 अगर ऐसा करना पड़ता तो हम लोग का ये प्रॉब्लमैटिक होगा, प्रॉब्लमैटिक का ये होगा ही नहीं, ये नहीं ले सकते हम लोग, सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ का साइन माइनस है तो हम लोग को सेम साइन नहीं ले सकते,
ठीक है, हम लोग को डिफरेंट साइन ही लेना होगा। ये वाला जैसे डिफरेंट साइन है ना, प्लस माइनस, तो एक तरीके से समझो डिफरेंट साइन मतलब क्या, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्ट करके आंसर आना चाहिए। यहाँ पे जो दो नंबर बन रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करके आंसर आना चाहिए, अगर यहाँ पे माइनस है तो। इस चीज का ध्यान रखना। तो हम लोग का सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ रहा है, मतलब हम लोग इसको ले सकते हैं कि यहाँ पे माइनस है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस है ना, यदि हम लोग हम एक चीज और, हम लोग 9 - 6 लेंगे तो 3 आएगा, लेकिन हम लोग को -3 चाहिए, तो हम लोग -9 + 6 लेंगे तो -3 आ जाएगा। देखो डिफरेंट साइन है, अभी भी डिफरेंट साइन है, ठीक है। ये हम लोग को माइनस में चाहिए था आंसर, तो इसीलिए हम 9 को माइनस किए, तो -9x x लगा देंगे बस, प्लस 6x - 54 = 0। अच्छा, यहाँ से x कॉमन है सिर्फ, तो x कॉमन ले लिए, तो यहाँ से एक x चला गया, एक x बचा, यहाँ से -9 बचा बस। इसमें क्या कॉमन है, 6 कॉमन। कैसे, 54 देखो 6 आया था ना, 6 कॉमन ले लेंगे तो 9 बचेगा। तो +6 अगर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 6 चला गया, x बचा, यहाँ से -9 बचा, = 0। अब यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन है, x - 9, x - 9 कॉमन ले लीजिए, बचा क्या, यहाँ से x बचा, और यहाँ से क्या बचा, +6 = 0। ठीक है। अच्छा, x - 9 = 0 और x + 6 = 0। बार बार बता चुके हैं ना कि अगर दोनों में मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, दोनों में से कोई एक 0 होता है, इसीलिए हम लोग ऐसे यहाँ पे लिखते हैं। या दोनों भी 0 हो सकता है, तभी 0 आएगा, नहीं तो 0 नहीं आएगा। अच्छा, x = 9 वहां गया 9, x = -6। अच्छा, अब हम लोग किसको ले, x किसको ले, दो आंसर आ गया हम लोग को, तो आंसर अभी एक चाहिए, दो नंबर चाहिए, लेकिन फर्स्ट नंबर तो एक ही होगा ना। तो हम लोग x किसको लेंगे, हम लोग क्वेश्चन में वापस से जाएंगे। हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला था, पॉजिटिव होल नंबर ना, तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो ये नहीं ले सकते, ये लेना होगा, इसलिए ये पॉजिटिव है, तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर फर्स्ट नंबर या वन नंबर, फर्स्ट नंबर इज 9। तो सेकेंड नंबर क्या होगा, देयरफॉर सेकेंड नंबर इज 9 - 3। तो x - 3 था ना यहाँ पे देखो x - 3 था, तो x - 3 मतलब x की जगह 9 बैठा दिए थे, 9 आया है। तो पहला नंबर 9 है, दूसरा नंबर 6। कॉपी कर लो, नेक्स्ट टर्म में जाते हैं। तो प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोला, द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 18 मीटर मोर देन 2 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट एंड इफ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज दिस। तो सबसे पहले हम लोग को फर्स्ट कॉमा या फर्स्ट फुल स्टॉप अगर दिया है, तो वहां तक से एक इक्वेशन, एक इक्वेशन बना लेना। ठीक है, दो इक्वेशन में एक ही बनेगा, लेकिन इससे पता चल जाएगा एक्स और वाई में रिलेशन, या एक्स और वाई क्या है। अगर एक्स और वाई लेके नहीं करना है तो देखेंगे कि एक्स बन रहा है और उसके बाद दूसरा क्या बन रहा है। ठीक है, तो या हाइट है तो एच ले लेंगे। तो बोला द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 18 मीटर मोर देन 2 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। ठीक है, तो अगर हम लोग मान लो बेस ले लिए, हाइट ले लिया, अगर एच बोला है ना, बेस 2 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट है, बेस और हाइट में रिलेशन दिया है। ठीक है, इसीलिए इन लोग कोई दो चीज के बीच में रिलेशन दिया है, जिससे एक को तुम अगर मान लो कुछ, जैसे हाइट को एच पकड़ लिए, तो एच के ही फॉर्म में बेस निकल जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिखा, हम लोग बोले लेट हाइट बी एच, एच एक्स कुछ भी लो। अच्छा, एक चीज और कि बोला है द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 18 मीटर मोर देन 2 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। तो यहाँ पे बेस और हाइट दोनों का बात किया, लेकिन हम लोग हाइट ही को क्यों लिए, बेस को भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और हाइट को इसलिए, अगर तुम हाइट को इसलिए ली कि ज्यादा अच्छा हाइट रहेगा, इसलिए कि 2 टाइम्स ऑफ, तो 2 टाइम्स ऑफ बोला है ना, ऑफ के बाद वाला जो चीज बोलता है ना, उसको अगर तुम ले लो, एच एक्स कुछ भी, मतलब कोई टर्म्स अगर पकड़ लो, तो वो ज्यादा बेटर होता है कंपैरिजन में
जो पहले बोला है, ठीक है, तो इसीलिए हम एच पकड़े। तो हम लोग को बोला द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 18 मीटर मोर देन 2 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। तो मोर मतलब होता है प्लस, तो अगर हम लोग ले लिए हाइट को एच, तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर बेस इज इक्वल टू, क्या बोला है, 2 टाइम्स ऑफ हाइट से 18 ज्यादा। 18 मोर मतलब क्या होता है, 18 प्लस, ठीक है, 18 मोर मतलब 18 प्लस। ये सब टर्म्स याद रखने, जिससे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने में आसानी हो। 18 मोर बोला है तो मतलब 18 प्लस, 2 टाइम्स मतलब इससे पहले वाला भी, इससे पहले में शायद बताए थे हम लोग को बताए हैं, वीडियो में नहीं बताए। 2 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट बोला है, ठीक है। 2 टाइम्स का ही मतलब होता है ना 2 इंटू, तो 2 टाइम्स मतलब 2 इंटू, या अगर चलो 2 टाइम्स नहीं था, 2 टाइम्स ऑफ, ऑफ का मतलब तो इंटू होता है, ऑफ हाइट इंटू हाइट, 2 टाइम्स ऑफ हाइट, तो हाइट क्या है, एच है। तो बेस क्या हो गया, 18 प्लस 2h, तो 2 टाइम्स 2 इंटू एच क्या होगा, 2h, 2 टाइम्स ऑफ हाइट, ठीक है। तो हाइट h हो गया और बेस क्या हो गया, ये वाला हो गया। आगे क्या बोला, अब देखो, बोला है इफ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इतना, ठीक है। अब एरिया का बात कर दिया, तो कुछ फॉर्मूला है एरिया फॉर ट्राइंगल, और भी बहुत सारा फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक में। फॉर्मूला भी लगेगा, मेंसुरेशन का फॉर्मूला लगेगा, एल्जेब्रिक फॉर्म का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन ज्यादातर मेंसुरेशन का ही फॉर्मूला लगता है। और की फॉर्मूला शीट हम बनाए गाइड में स्कूल का, तुम लोग को तो दिए हैं, वीडियो में हम कोशिश करेंगे पीडीएफ का लिंक इसमें डाल देने का डिस्क्रिप्शन में, तो उससे डाउनलोड कर लेना। उसमें सारा फॉर्मूला है, 10 तक तुम लोग को जो जो फॉर्मूला लगेगा, हर चैप्टर का सब फॉर्मूला है। और क्वाड्रेटिक में मेंसुरेशन का बहुत सारा फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल में हम लोग क्या बैठाएंगे, वैल्यूज बैठा देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल का वैल्यू कितना दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 360 स्क्वायर मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर, एरिया में वो दे देता है, ठीक है, मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर, तो यहाँ पे अभी उसको लिखने की जरूरत नहीं है। लेट अस डिटरमाइन द हाइट, हाइट, अच्छा एक चीज और, हाँ चलो, अच्छा वो हाइट ही लिए, हाइट फाइंड करने बोला है, डिटरमाइन द हाइट। हाइट अगर फाइंड करने बोला है तो बेटर यही रहता है कि हाइट को ही टर्म्स में ले, एच ले, एक्स, जो भी हाइट को पहले कोई अल्फाबेट ले ले, ठीक है। तो उससे क्या आता है, तुम जो आंसर आएगा तुम्हारा वही, यहाँ हाइट पूछा, हाइट आ जाएगा आंसर। अगर बेस को लेते तो फिर हम लोग को अलग से हाइट निकालना पड़ता, तो ये चीज का ध्यान रखना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस, अच्छा बेस कितना है, बेस की जगह बी की जगह हम लोग क्या लेंगे, 18 प्लस 2h। तो अच्छा दो चीज, दो टर्म, तो दो टर्म है तो उसको ब्रैकेट में ले लेंगे, ठीक है। याद रखना, दो टर्म अगर मल्टीप्लाई होता है कोई चीज से, जैसे हाफ से मल्टीप्लाई हो रहा है, से मल्टीप्लाई हो दो टर्म, तो उसको ब्रैकेट में ले लेना। दो टर्म मतलब क्या, प्लस माइनस से जो भी सेपरेट किया रहता है, एक ये टर्म हो गया और एक ये टर्म हो गया, ठीक है, दो टर्म इंटू एच। तो ये वाला 2 हम लोग यहाँ लाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये 2 यहाँ लाके मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो 720 आ जाएगा, और h को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18h प्लस 2 इंटू एच स्क्वायर, ठीक है। ये h को पहले 18 से मल्टीप्लाई किए, 18 इंटू एच 18h, फिर ये h को 2h से मल्टीप्लाई किए, तो h इंटू एच क्या दे दिया, एच स्क्वायर, और 2 तो पहले से था। तो ये सब मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए क्लास 10 में, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन था, h को इससे कोई भी ब्रैकेट में है, दो टर्म है तो बाहर जो नंबर है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तीन टर्म है तीनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इससे कर दिए बस और नहीं होगा, ऐसा नहीं करना, सब चीज का ध्यान रखना। अच्छा उसके बाद हम लोग को क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने के लिए, हम लोग को पता है क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो स्क्वायर वाला होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हम लोग को इसको उधर लेके जाना होगा, ये दोनों को इधर नहीं लाने लाइन, नहीं तो ये फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो देखो ये यहाँ पॉजिटिव में है ना,
तो अगर ये वहां जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं बचा, जीरो हो जाएगा। अच्छा अब अरेंज कर लो, पहले स्क्वायर वाला लिखेंगे साइन के साथ, प्लस है तो प्लस पहले लिखने की जरूरत है नहीं, फिर उसके बाद 18 के पहले कुछ साइन नहीं है तो मतलब वो भी प्लस है, तो 18H। ठीक है, अच्छा एक चीज का यहाँ ध्यान रखेंगे, अगर हम लोग को साइन नंबर से पहले कुछ नहीं है तो वो प्लस होता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और दूसरा एक चीज, ये अरेंज कैसे करते हैं, स्क्वायर वाला नंबर पहले, फिर जो स्क्वायर नहीं है जिसमें वो, फिर जो नंबर है जिसमें एच है ही नहीं, एच या एक्स जो होता है क्वाड्रेटिक निकालने के लिए वेरिएबल, वो है नहीं, वेरिएबल ही नहीं है, तो वो वाला फील्ड आता है। अच्छा यहाँ इससे पहले कुछ नहीं तो मतलब वो प्लस है, तो वहां जाएगा इक्वल टू के उस तरफ जाता है तो साइन क्या होता है, चेंज होता है, तो प्लस से ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का क्वाड्रेटिक टर्म आ गया। एक चीज और देखेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे एच स्क्वायर या कुछ भी एक्स के साथ, एच के साथ जो टर्म है, स्क्वायर वाला टर्म है, उसके साथ कोई नंबर लगा है तो देखेंगे कॉमन हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखो 2 है यहाँ, 18 का भी टेबल में 2 मतलब 2 का टेबल में 18 भी आता है और ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लो। ठीक है, यहाँ 0 दिए, 2 अगर कॉमन पूरा ले लेते हैं, बाकी सबको ब्रैकेट में लिखना पड़ता है 2 से डिवाइड कर करके, इसको 2 से डिवाइड करो तो 2 कट जाएगा, एच स्क्वायर बचेगा, इसको 2 से डिवाइड करो तो 18 से 19 हो जाएगा, ये इसको 2 से डिवाइड करो तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी स्टार्ट शुरू से करते हैं, 2 3 6, 1 यहाँ कैरी हुआ, 2 6 12, 0, तो 360 हो गया। ठीक है, अब जो ये कॉमन आता है ना, ये गायब हो जाता है। कैसे गायब होगा, ये यहाँ आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में ये पूरा के साथ, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आएगा, 0 के साथ डिवाइड होगा, तो 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0, 0 कोई भी चीज से डिवाइड होगा वो 0 ही देगा, तो यहाँ 2 ला के डिवाइड भी करते हैं तो 0 ही बचेगा, तो ये 2 इसीलिए गायब हो जाता है, तो यहाँ पे 0 बच गया और यहाँ पे क्या बचा, एच स्क्वायर प्लस 9H माइनस 360। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, ये क्या होगा, 0 तो वहां है, यहाँ क्यों है, ऐसा क्यों है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट हैंड साइड में हो या लेफ्ट हैंड साइड में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम अरेंज करना अरेंज भी कर सकते हो, ये पूरा को राइट हैंड साइड में लिख दो और ये पूरा को लेफ्ट हैंड साइड में लिख दो, तो पूरा उठा के अगर राइट हैंड साइड में हम लोग लिख देते हैं तो कुछ साइन चेंज नहीं होगा, पूरा को ला रहे हैं, लेकिन उसके लिए यहाँ से भी पूरा वहां जाना चाहिए तभी साइन चेंज होगा। ठीक है, तो उससे क्या होता है ना कि रिफ्लेक्ट कर दिए हम लोग, उसको बस घुमा दिए तो साइन चेंज नहीं होता, अगर ये आ रहा है और ये नहीं जा रहा है तब तो साइन चेंज हो गई, लेकिन ये पूरा उधर चले जाएगा, ये पूरा इधर चले जाएगा, तो मतलब इसको सीधा कर लेंगे, साइन चेंज नहीं होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता है, ये सबको कर लो तुम लोग अपने से, यहाँ पे बता भी दे रहे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो नंबर है उसका एलसीएम लेते हैं, तो 360 है उसका एलसीएम लेंगे, तो मान लो अगर यहाँ स्क्वायर वाला नंबर के साथ कुछ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ होता है, जैसे यहाँ पे 2 था, 2 कॉमन नहीं होता, अगर यहाँ पे 2 कॉमन नहीं होता 2 लेते तो यहाँ वाला नंबर और यहाँ वाला नंबर, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 720 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई नंबर है नहीं तो मतलब 1 है, तो 1 से जो भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे वही चीज आ जाएगी, तो इसीलिए 360 लिए, अब 360 का एलसीएम ले लो तो आ जाएगा तुम्हारा, तो ये आ गया 2 2 2 3 3 5, तो इससे हम लोग क्या बनाना है, 9, दो पेयर बनाएंगे, दो नंबर का पेयर, इससे 9 बना, प्लस एडिशन में सब्ट्रैक्शन करके 9 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का दो नंबर क्या बन सकता है, ये रहा, तो दो नंबर हम लोग यहाँ पे क्या ले सकते हैं, तो मल्टीप्लाई, अच्छा कोई नंबर छूटना नहीं चाहिए, सब नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए आपस में, तो 2 2 4 2 8, ठीक है, 8 3 24 और ये हो गया 15 ना, तो ये देखो पूरा अगर ले लिए ये कितना देगा 24, और ये दोनों को ले लिए तो ये कितना देगा 3 5 15, तो 15 24 माइनस 15 अगर करते हैं तो 9 आ जाएगा ना, तो 24 माइनस 15 ले लेंगे, लेकिन वहां पे सिर्फ नंबर है तो यहाँ पे 9 एच के साथ है, तो वो नंबर में एच भी लगा देंगे, तो 24 के साथ एच लगा दो, माइनस 15 के साथ एच लगा दो, तो
9 आ जाएगा, 9h आ जाएगा। जैसे वहां पे 24 माइनस 15 9 आया, तो यहाँ पे h लगा दो, 24h माइनस 15h इज इक्वल टू 9h, और यहाँ पे 360 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ ये वाला पेयर और ये वाला पेयर दोनों में से कॉमन लेंगे। ठीक है, तो इसमें से क्या कॉमन है, सिर्फ h कॉमन, तो h कॉमन ले ली। और अच्छा माइक तो h बच गया प्लस 24। अच्छा यहाँ पे माइनस है, माइनस कॉमन ले लिए। 15 देखो ये 15 इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 15 भी कॉमन ले ली। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ h बचा और यहाँ पे प्लस होगा, इसलिए जब माइनस कॉमन होता है बाहर तो दोनों का साइन चेंज होता है। इसका तो हो ही गया, प्लस हो गया, तो पहले है तो लिखने की जरूरत नहीं है प्लस। अगर माइनस रहता तो लिखते, पहला नंबर में प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, अगर माइनस है तो लिखना पड़ेगा, प्लस है लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो ये भी प्लस हुआ, तो 15 देखेंगे 360 से कितना डिवाइड होगा। ठीक है, एक चीज देखो, अगर कुछ गलती नहीं हुआ तो 24 ही आए, तभी ना ये x प्लस 24, यहाँ भी x प्लस 24 को कॉमन लेंगे। तो हम लोग एक चीज यहाँ पे देखेंगे, देखो यहाँ से भी देख सकते हैं हम लोग, तो ये 360 का ही एलसीएम लिया है। अगर ये 360 से 15 हटा दो तो कितना बच रहा है, 24। तो मतलब 360 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 24। ठीक है, ये वाला चीज बहुत इजी है, मतलब बहुत काम का चीज है। बहुत सारे स्टूडेंट को बताने पे भी नहीं समझ में आता, किसी की तो समझ में आया था, किसी किसी को नहीं। अगर समझ में आ रहा तो समझ लो। देखो यहाँ से अगर नंबर निकालना है, जैसे हम लोग कॉमन लिए 15, ठीक है, अब 15 तो यहाँ से निकाल लिया, हम लोग को डिवाइड अलग से करने जाएंगे, फिर 15 से 36 डिवाइड कर रहे हैं, तो उस टाइम टाइम वेस्ट होगा हम लोग का। तो अगर हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, देखो 360 का ही एलसीएम लिया है। ठीक है, तो 360 को अगर डिवाइड करेंगे 15 से तो कितना बच रहा है, 24। इसलिए देखो 15 हटा दिए तो कितना बच रहा है, 24। अगर देखो 15 से डिवाइड करे, 3 और 5 15 है ना, 24 ऐसे करके देख लो, मतलब जो नंबर से डिवाइड कर रहे वो एलसीएम ही से हटा दो उतना नंबर, तो देखो क्या बच रहा है, तो वही आएगा आंसर में। अच्छा अब ये वाला एक टर्म हो गया हम लोग का, और ये एक टर्म हो गया। ठीक है, तो ये टर्म में से क्या कॉमन है, h प्लस 24 कॉमन है, तो h प्लस 24 ले लेंगे, और यहाँ से क्या बचेगा, h माइनस 15। ठीक है, यहाँ से h और यहाँ से 15, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे h इज इक्वल टू, अच्छा इज इक्वल टू 0 था यहाँ। देखो अब दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 दे रहा है, तो मतलब कोई एक 0 होगा। नहीं भी याद है स्टेप याद रखना, जब ऐसा आ गया तो हम लोग दोनों को इक्वल टू 0 कर देते हैं, ये वाला इक्वल टू 0 और h माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे समझना है किसी को तो ऐसे समझे कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करके अगर 0 आ रहा है तो दोनों में से कोई एक 0 होगा या तो दोनों 0 होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा या तो दोनों 0 होगा। तो हम लोग बोल रहे हैं या तो ये 0 है या तो ये 0 या दोनों भी 0 तब भी सही है। तो अब यहाँ से अगर h निकाले हैं तो यहाँ प्लस है, तो वहां जाएगा क्या होगा, माइनस 24, और यहाँ से अगर h निकाल रहे हैं तो यहाँ पे माइनस, तो वहां जाएगा प्लस 24। अच्छा h का तो 2 वैल्यू आ गया, हाइट का तो 2 वैल्यू आ गया, अब लेंगे किसको, तो हम लोग को पता है हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हाइट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हम लोग पॉजिटिव वाला को लेंगे। पॉजिटिव कौन है, 15, तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर, बोला लेट अस डिटरमाइन द हाइट ऑफ इट, तो हम लोग बोलेंगे हाइट इज इक्वल टू 15। अच्छा यूनिट भी दे देना ज्यादा बेटर होगा, हाइट इज इक्वल टू, ये सब कितने था, मीटर में था ना, तो मीटर में दे 15 मीटर। ठीक है, आंसर हो जाएगा। तो क्या नेक्स्ट आंसर जाते हैं।